हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से परिवार के इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सूरज मैथ जोन। सूरज मैथ जोन में मैं आपका छोटा भाई सूरज कुमार आपके इस छोटे से YouTube चैनल के परिवार में स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट मैथ एकदम बेसिक से हाई लेवल तक एकदम छोटे छोटे चीज से बारीकी को समझते हुए पूरा का पूरा हम लोग मैथ इसी चैनल पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी क्रम में हम आपको पहला जो टॉपिक है जो कि नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने वाले हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस ही क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा जो जीवन है इसी प्रॉफिट एंड लॉस पे ही निकल जाता है। यानी कि इस जीवन में क्या कमाए, क्या खाए, क्या बचाए, ये पूरा का पूरा जीवन आदमी इस पूरे जीवन में इतना ही करते करते आदमी भगवान के पास स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। तो इसी को हम लोग आधार मानते हुए समझते हुए हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका जो पहला जो टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए इसके छोटे छोटे से बारीक जो टर्म होते हैं उसके सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि जो पहला ही इसका सबसे छोटा जो टर्म होता है जिसको हम लोग बेसिक के नाम से जानते हैं, जैसा कि पहला जो आपका टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग शॉर्ट में सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग समझते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस का मतलब ही होता है कि जिस मूल्य पे हम लोग कोई भी सामान को खरीदते हैं वही उस सामान का क्रय मूल्य हो जाता है। दूसरा इसका जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में एसपी से डिनोट करेंगे। एसपी का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि पुलिस प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी जो डीएम से एक लेवल कम, जिसको हम लोग सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, हम लोग वो नहीं समझेंगे। हम लोग यहाँ पे एसपी इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग इसको समझेंगे। एसपी का मतलब होता है एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस, यानी कि जिस मूल्य पे किसी वस्तु को हम लोग बेचते हैं वही मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अब इसी क्रम में एक दो टर्म और है, जैसे कि लाभ। लाभ को हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है, कब निकलता है। प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे भी पी से डिनोट करने का काम करेंगे। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और उस वस्तु का विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तभी हमें उस वस्तु पे लाभ या प्रॉफिट मिल पाती है। यानी कि हम यूं कहें तो जब तक विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा नहीं तब तक हमें किसी वस्तु पे लाभ मिल नहीं पाएगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट तभी निकल पाएगी जब विक्रय मूल्य यानी कि एसपी वो बड़ा होगा सीपी से। या अब यहां से हम लोग लाभ का जो फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे कि प्रॉफिट बराबर, चूंकि विक्रय मूल्य बड़ा है तो इसमें से विक्रय मूल्य में से हम लोग घटा देंगे क्रय मूल्य को। इसी से हम लोग का लाभ का फॉर्मूला निकलता है। अब एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हानि। इंग्लिश में हम लोग इस टर्म को बोलते हैं लॉस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल से। हम लोग समझते हैं कि लॉस कब होता है, जैसे कि किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं और उस वस्तु को हम लोग जब बेचते हैं तो उस वस्तु का जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाता है तो उसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि उस वस्तु पे हम लोग को क्या हुआ, तो हानि हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हानि के केस में क्रय मूल्य का मान हमेशा विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, तभी तो हानि हो पाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य वो क्या है, एसपी से बड़ा है। जैसे कि कोई सामान को हम 100 रुपए में खरीदे और 100 से कम रुपए में बेचेंगे तभी तो हमें उस वस्तु पे हानि निकाल पाएंगे।
तो यानी कि 100 रुपए में खरीदे यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 100, और 100 रुपए से कम खरीदे 100 रुपए से कम में बेचे, वही हो गया उसका विक्रय मूल्य। यानी कि जब तक क्रय मूल्य बड़ा नहीं होगा विक्रय मूल्य से, तब तक हम लोग हानि नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां से एक फॉर्मूला ये निकलता है हानि का यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है ये लाभ और ये हानि में, यानी कि लाभ या हानि में कब हमको पहले क्रय मूल्य रखना है या फिर पहले विक्रय मूल्य रखना है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए हम लोग एक छोटा सा निमोनिक्स बनाते हैं। आप लोग खुद समझिए कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे होगा, एसपी से होगा। एसपी मतलब हम थोड़े देर के लिए मान लेते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो हमको सबसे ज्यादा लाभ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से होगा, क्योंकि हमारे पूरे जिले का लगभग प्रशासन का व्यवस्था उन्हीं के हाथ में होता है। तो हम लोग का सबसे ज्यादा लाभ तो उन्हीं से होगा। तो यानी कि जब भी हम लोग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसपी। जब एसपी लिख देंगे तो उसके बाद जाहिर सी बात है बाद में आ जाएगा क्या चीज, सीपी। अब ठीक इसी को हम लोग उलट देंगे तो वही आ जाएगा हम लोगों का हानि का फॉर्मूला। यानी कि लाभ में पहले एसपी लिखना है और हानि में पहले सीपी लिखना है। अब यहां से जो बात पूछी जाती है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो दोस्तों जब आपको हम लाभ या हानि जब समझा रहे थे तो हमेशा क्रय मूल्य की तुलना में लाभ बता रहे थे, क्रय मूल्य की तुलना में हानि बता रहे थे। यानी कि यहां से ये समझ में आए कि जब भी हम लोग लाभ या हानि निकालेंगे तो उसका आधार क्या बनेगा, तो क्रय मूल्य बनेगा। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। क्यों, क्योंकि आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो हानि हम बताए होंगे क्रय मूल्य के तुलना में, लाभ बताए होंगे तो क्रय मूल्य के तुलना में। यानी कि लाभ या हानि तभी निकल पाएगा जब हमको क्रय मूल्य मालूम होगा। अर्थात लाभ या हानि निकालने का जो मेन आधार बनता है वो क्रय मूल्य ही बनता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है। तो यहां से हम लोग लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला निकाल समझते हैं। लाभ प्रतिशत का जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले हम लोग लिखेंगे लाभ। चूंकि हम बताए थे कि लाभ या हानि हमेशा किसके आधार पे निकलता है, तो क्रय मूल्य के, तो बट्टा में क्रय मूल्य। अब प्रतिशत निकालना है तो गुने 100। ठीक उसी तरह जब हानि का हम लोग हानि प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा हानि, और चूंकि इसका आधार सीपी होता है तो बट्टा में सीपी, गुने प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो ये हो गया मेरा लाभ प्रतिशत का और ये हो गया मेरा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। और इसी दोनों ये छोटे छोटे बात के आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई है इस पे और आपका कमांड बन सके। तो इसी दरम्यान में हम लोग जो पहला क्वेश्चन है हम लोग इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे बोल रखा है कि आशा ने 2160 रुपए में एक मिक्सर को खरीदा। इसका मतलब है आशा 2160 रुपए में किसी मिक्सर को खरीद रही है, यानी कि आशा का क्रय मूल्य 2160 रुपए है और 1998 रुपए में बेच दिया। यानी कि आशा 1998 रुपए में बेच दे रही है, यानी कि 1998 रुपए आशा के लिए हो जा रहा है विक्रय मूल्य। तो पूछा जा रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए, पहले ही क्वेश्चन हानि से शुरुआत हुआ। ये तो लग रहा है जीवन को हानि में ही ले जाने का क्वेश्चन भी सोच चुका है। तो दोस्तों हमारे जीवन में लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस या उतार या चढ़ाव बने रहता है, उससे आदमी को घबराना नहीं चाहिए। अरे कभी उतार है तो चढ़ाव भी आएगा, कभी मुश्किल है तो कभी आसान भी आएगी, कभी गम है तो खुशी भी आएगी, उसमें क्या कौन सी बात है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पूरे टॉपिक को लिखते समय में एक बात हम लोग ध्यान से रखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीपी, उसके बाद हम लोग लिखने का काम करेंगे एसपी। ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो क्रय मूल्य कितने में खरीदी थी आशा, 2160 रुपए में, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 2160 रुपए।
और कितनी में बेची थी, तो 1998 रुपए में, यानी कि 1998 रुपए उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। देखिए तो दोस्त, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। यानी कि आप बताइए तो उसको लाभ क्या हो गया, तो लाभ के लिए आपको फॉर्मूला बोले थे क्या, सबसे पहले एसपी, यानी कि लाभ के लिए हम लोग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पे जाएंगे, तो यानी कि एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है कितना, देखिए तो 2160 रुपए, अब माइनस 1998 रुपए। तो 2160 रुपए में से 1998 रुपए घटाएंगे तो ये आ जाएगा 162 रुपया। अगर क्वेश्चन में मेरे से केवल, सॉरी दोस्त, इस क्वेश्चन में मेरा होगा हानि। क्यों हानि होगा, क्योंकि ये जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कम है। मैंने गलती से बोल दिया था कि इस क्वेश्चन में लाभ होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हानि होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कम है, तो जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हमेशा हानि होता है। सॉरी दोस्त, तो हानि बराबर क्या बोले थे, लाभ में तो पहले एसपी लिखते हैं, तो हानि में हम लोग पहले सीपी लिखेंगे, तो यानी कि सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या हुआ 2160 रुपया और एसपी क्या हुआ 1998 रुपया। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 162 रुपया, ये 162 रुपया हुआ हानि। अगर मेरे से क्वेश्चन में केवल हानि पूछ देता तो मेरा आंसर हो जाता 162 रुपया, लेकिन मेरे से क्वेश्चन में हानि प्रतिशत पूछा, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो हानि हो गया मेरा 162 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 2160 रुपया गुने 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। इसको पहले हम लोग 2 से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 108। अब 9 से काट लेते हैं, तो 9 9 81 और ये 12। फिर हम लोग इसको 3 से काट लेते हैं, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। अब 4 से इसको हम लोग काटते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5। 2.5 इंटू 3 यानी कि ये हो जाएगा 7.5, यानी कि जो हानि प्रतिशत आया मेरा 7.5%, यानी कि 10। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पूरा एकदम एक एक बात को छोटा छोटा बताया है। अब दोस्तों देखिए, अब एग्जाम में आप लोग इतना ये सब चीज लिखते चलेंगे तो आपका हो जाएगा बहुत बड़ा हानि, क्योंकि इतना समय तो हम लोग को एग्जाम में मिलता नहीं है। तो अब हम लोग चूंकि फॉर्मेट को देख चुके हैं, अब इसी फॉर्मेट को देखते हुए हाथ थोड़ा सा तेजी तेजी चलाएंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा फॉर्मूला कम लिखने का, जिससे हम लोग का समय बचेगा। और एग्जाम में आप तो जानते हैं कि आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा और समय के नाम पे बहुत कम, तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, बोल रहा है एक शॉट $30 में खरीदी जाती है, यानी कि क्रय मूल्य हुई मेरा $30, और कह रहा है $40 में बेची जाती है, यानी कि विक्रय मूल्य कितनी हो गई $40। तो पूछा गया है लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्त, $30 में खरीदा गया और $40 में बेचा गया, तो सिंपल सी बात है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से जब बड़ा हो रहा है तो सिंपल सी बात है क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर हम बोले थे क्या चीज, चूंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे तब सीपी, यानी कि $40 अब माइनस $30, यानी कि सब मिला के आ गया $10 का लाभ हुआ। अगर लाभ पूछता तो $10 हम लोग बोल देते, लेकिन लाभ प्रतिशत बोला है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ हो गया $10 और क्रय मूल्य हो गया कितना डॉलर, $30 गुने 100। डॉलर से डॉलर खत्म, जीरो से जीरो खत्म, ये हो गया 100/3, यानी कि 33.33%, यानी कि C4 कैट। चाहे तो दोस्तों इसको एक और तरीका है, आप इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ये तो हम बेसिक से बता दिए। देखिए अब इसको एकदम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से बनाने के लिए, कैसे स्मार्ट अप्रोच से बनाते हैं, देखिए मिटा के बताते हैं आपको। देखिए तो खरीदा गया है सीपी यानी कि $30, बेचा गया है $40 में। अब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि डॉलर से डॉलर खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी कि ₹3 में अब क्या बच गया, ये बच गया 3, इधर बच गया 4, यानी कि ये हो गया 3 ये हो गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि ₹3 में खरीदा गया और ₹4 में बेचा गया। तो लाभ कितना हुआ, क्योंकि ₹3 में खरीदे हैं, ₹4 में बेचे हैं, एक का लाभ हुआ। अब लाभ या हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य है कितना 3, तो बट्टा में हो जाएगा 3, अब प्रतिशत में लाने के लिए 100, तो ये हो जाएगा 100/3।
33%, यानी कि ये हो जाएगा 33.33%। देखिए दोस्तों, पिछले से ये थोड़ा सा आसान है ना, इसमें देखिए कितना छोटा लिखना पड़ा, एकदम आसानी से बन गया। तो हम लोग अब इसी तरीका को यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, इसी आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है एक घड़ी 6,000 रुपए में खरीदी जाती है, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 6,000, और 5500 में बेची जाती है, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 5500। इसको भी देखिए, सीपी हो गया मेरा कितना 6,000, एसपी मेरा कितना हो गया 5500। तो पूछा जा रहा है हानि प्रतिशत बताइए। आप खुद देखिए दोस्तों, 6,000 में खरीदा जा रहा है और 5500 में बेचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य कम है, यानी कि हानि होगी। अब देखिए रेशियो निकालते हैं, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 5 से काट लेते हैं, ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 11। आप खुद देख सकते हैं दोस्त, 12 रुपए में खरीदा गया और 11 रुपए में बेचा गया, तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य कम है, यानी कि हानि हो रही है। अब आप ही बताइए, 12 रुपए में खरीद रहे हैं, 11 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या होगी, हानि होगी। हानि हुई कितनी की, तो 1 की। अब बोलिएगा 1 आया कैसे, तो 12 रुपए में खरीदे हैं, 11 रुपए में बेचे हैं, तो यानी 12 में से 11 को घटाइएगा तो कितना हुआ हानि का, 1। और आपको बोले थे कि लाभ या हानि किस पे निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य पे, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 12 गुने 100, ये हो गया प्रतिशत। अब 4 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 25, यानी कि ये हो गया 25/3, यानी कि 8 त्रिका 24, 8.1/3%। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8.33%, C फॉर कैट। ठीक है दोस्त, तो अब एकदम ये नहीं करेंगे कि सीपी 6,000 एसपी 5500, इससे क्या होता है कैलकुलेशन लेंदी होता है और दिखने में भी थोड़ा सा बड़ा लगता है। ये देखिए कितना छोटा दिख रहा है और समय भी कम लग रहा है, तो हम लोग इसी रेशियो मेथड का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है एक वस्तु को 2352 रुपए में बेचने पर, यानी कि 2352 रुपए जो है कह रहा है बेचने पर, यानी कि मेरा विक्रय मूल्य हो गया कितना 2352 रुपया। बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, ये तो 2352 रुपए क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, और ये 752 रुपए क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। तो यानी कि मेरा यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट कितना हो गया 752 रुपए का। तो बोला जा रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। आपको अभी बताए थे दोस्त, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य को ही आधार बना के आप लोग लाभ या हानि प्रतिशत निकालिएगा। तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताए थे, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट सबसे पहले किससे होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, यानी कि एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट देखिए कितना दे रखा है 752 रुपया, एसपी कितना दे रखा है 2352 रुपया, माइनस ये हो गया, सॉरी दोस्त यहाँ पे सीपी होगा, ये हो गया मेरा सीपी। अब सीपी को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा इधर सीपी, ये हो जाएगा 2352, ये घट जाएगा इसमें से 752 रुपए। तो 752 पहले 2 में से 5 में से 5, 23 में से 7 जाएगा तो 6, और ये बच जाएगा 1, यानी कि 1600 रुपए मेरा क्या आ गया क्रय मूल्य। अगर इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछता तो कितना आ जाता 1600 रुपया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का भी फॉर्मूला बताए थे, क्या चीज, लाभ। तो लाभ कितना है 752 रुपया, अब बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हुआ 1600, अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 कट गया। अब इसको 4 से काट लीजिए, 4 चौका 16, 18 चौका 72, 8 चौका 32, फिर आप इसको 2 से काट लीजिए, 2, ये हो जाएगा कितना 94, फिर 2 से काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 47%, यानी कि मेरा लाभ प्रतिशत क्या आ गया 47, यानी बी फॉर बॉल। ठीक है दोस्त, अब इसको भी कट, ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 15,000 में सामान को बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है। अब इसको दोस्तों, अब पिछले क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है, तो इस क्वेश्चन को अब इतना लंबा चौड़ा हम लोग नहीं बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग अब
बोले थे ना कि मैथ बनाने का दो तरीका होता है, एक तो होता है बेसिक और एक होता है रेशियो। तो हर एक बार आप बेसिक से बनाइएगा तो फिर आपका तो नैया तो डूबना तय है। तो आप कोशिश कीजिए, हाँ समझिए बेसिक से, समझना है बेसिक से, लेकिन उसके साथ साथ आप स्मार्ट अप्रोच भी समझिए ताकि बहुत ही कम समय में हम लोग क्वेश्चन को बना के निकल जाए। तो स्मार्ट अप्रोच मेरे ख्याल से आपको रेशियो मेथड से अच्छा अप्रोच आपको कोई नहीं हो सकता है। तो अब जरा देखिए तो 15,000 में बेचा गया, तो यानी कि विक्रय मूल्य मेरा हो गया कितना 15,000। रामू को 3,000 का क्या हुआ लाभ हुआ, तो यानी कि यहाँ पे लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 3,000। अब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 से काटेंगे ये 1 और ये 5, यानी कि 5 रुपए में बेचा जा रहा है और 1 का लाभ हो रहा है। तो आप खुद अब सोच सकते हैं कि हाँ किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचा जा रहा है तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4 रुपए। अब खुद सोचिए ना दोस्तों, आप किसी चीज को 5 रुपए में बेच रहे हैं और 1 रुपए लाभ कमा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि 4 रुपए आपका क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य, अब यहाँ पे रुपया नहीं होगा दोस्तों, ये सभी के सभी चूंकि हम रेशियो निकाले हैं तो ये सभी के सभी क्या हुआ, यूनिट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूनिट में कोई सामान को बेचा गया है तो 1 यूनिट का क्या है, लाभ हुआ है, और उसका 4 यूनिट क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे से लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, यानी कि लाभ हुआ कितना 1, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य निकलता है तो बटा 4 गुने 100, तो कितना आ गया दोस्त 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा 25%, जो B4 बॉल। ठीक है दोस्त, लेकिन दोस्त ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो ठीक आप इसी तरह बेसिक तरीका से अब बनाइएगा। ठीक है दोस्त, अगले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:14 है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बोले थे, पहले हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य और तब लिखेंगे विक्रय मूल्य। देखिए तो क्रय मूल्य कहाँ है, बाद में, यानी कि बाद वाला होगा हमारा क्या चीज, क्रय मूल्य, यानी कि 11 यूनिट हो गया मेरा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है पहले, यानी कि पहले वाला रेशियो हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि 7 यूनिट हो जाएगा मेरा क्या चीज, विक्रय मूल्य। अब खुद देखिए दोस्त, 11 रुपए में 11 यूनिट में किसी वस्तु को खरीदा जा रहा है, 7 यूनिट में बेचा जा रहा है, जाहिर सी बात है हानि हो रही है। लेकिन अगर हानि नहीं पूछ रहे हैं, पे हानि प्रतिशत पूछ रही है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्त, हानि अब बटा क्रय मूल्य गुने 100। हानि कितना का हो रहा है आप खुद देखिए ना, 11 रुपए में खरीद के 7 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है 4 रुपए की हानि हो रही है, तो हानि हुआ 4। अब बटा क्रय मूल्य कितना है 11 गुने 100, तो ये हो जाएगा आपका 400 बटा 11%। 11 से भागिए 11 43, बचा कितना 7, 11 छक्का 66, 4 11 33, यानी कि 36.3। देखिए तो दोस्त 36.3 कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि C4 कैट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। देखिए किसका बोला है, विक्रय मूल्य का 5/8 है। तो देखिए अब बहुत आदमी होंगे विक्रय मूल्य को मानेंगे कितना, विक्रय मूल्य माना कि विक्रय मूल्य 100, तब बोल रहा है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का कितना 5/8, यानी कि विक्रय मूल्य हम माने हैं 100 रुपए और इसका 5/8, तो ये हो जाएगा, इससे काटिएगा तो 12.5 और 12.5 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 62.5। देखिए दोस्तों आप खुद 100 रुपए मान के अपना कैलकुलेशन को लेंदी बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा आप लेंदी क्यों बनाइएगा, एक तो अपने एग्जाम में समय कम होता है, आप ऊपर से लेंदी बनाइएगा। तो देखिए क्या बोला है, विक्रय मूल्य का कितना 5/8, यानी 5/8। तो अगर हम विक्रय मूल्य को 8 मान ले, क्या मान ले 8 मान ले, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमको मानना पड़ेगा, जैसे इस केस में आप 100 माने थे, क्या जरूरत है 100 मानने का, देखिए यहीं पे कैलकुलेशन लंबा हो गया।
इससे अच्छा है आप बट्टा में हर में क्या है 8, तो जिसके साथ का के की लगा रहेगा उसी को आप हर वाला मान लीजिए और आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लिए मेरा विक्रय मूल्य हो गया कितना 8 यूनिट, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो बोला है विक्रय मूल्य का 5/8, तो विक्रय मूल्य माने हैं 8, इसका 5/8। तो देखिए 8 से 8 काटिए तो कितना आया 5। तो ये 5 कौन आया, देखिए तो ऊपर वाला आया कि नहीं आया। तो अब हर बार हम लोग ऐसे थोड़े ना लिख लिख के उतारेंगे, अब हर बार ऐसे ऐसे लिख लिख के हम लोग नहीं उतारेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि विक्रय मूल्य 8 माने हैं, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य का 5/8, यानी कि 8 का 5/8 यानी क्रय मूल्य हो गया कितना 5, यानी कि ऊपर वाला हो जाएगा क्रय मूल्य, नीचे वाला हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब खुद देखिए 5 रुपए में यहाँ से आप सीपी रेशियो एसपी अगर लिखिएगा तो सीपी हो जाएगा 5, एसपी हो गया 8, यानी 5 रुपए में खरीद के 8 रुपए में बेच दिया गया, यानी कि 3 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया। क्या पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ हुआ 3 का, बट्टा में क्रय मूल्य यानी कि 5 गुने 100, तो इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 20, अब 20 तिहाई 7। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये, जैसे कि बोल रहा है किसी कैमरा का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75%। 75% का मतलब हुआ 75, अब परसेंट को हटाइएगा तो बट्टा 100, इसको 25 से काटिएगा तो 3/4। अब हम बोले थे कि जिसके साथ का लगा रहता है, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया कितना 4 यूनिट, और जो क्रय मूल्य है ये ऊपर वाला हो जाता है ये क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य रखा है, ये नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला बोल दिए तो क्रय मूल्य ही होगा, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर वाला क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अगर यहाँ पे लाभ लिखा रहता तो ये वाला लाभ होता, तो यानी कि मेरा क्रय मूल्य हो गया कितना यूनिट 3 यूनिट, अब विक्रय मूल्य हो गया मेरा कितना 4 यूनिट। अब खुद देखिए दोस्तों कि 3 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेच दिया गया है, तो क्या होगा लाभ होगा, कितने का होगा 1 का। लाभ या हानि क्रय मूल्य निकालते हैं तो बट्टा 3 गुने 100, 100 में 3 से भाग दीजिएगा तो 33.33%, यानी कि ये हो गया आपका बी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है दोस्तों, किसके बराबर है, तो विक्रय मूल्य के 1/5 के, तो हम क्या बोले थे किसके, जिसके साथ का के की लगा रहता है उसी को हर वाला मान लीजिए, यानी कि 5 हो गया आपका क्या चीज विक्रय मूल्य, तो यानी कि मेरा विक्रय मूल्य हो गया 5। अब क्या बोल रहा है हानि, यानी कि हानि क्या हो जाएगा 1 यूनिट, यानी कि यहां से मेरा हानि हो गया 1 यूनिट। अब आप बताइए, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 में बेचा जा रहा है तो 1 का हानि हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य 6 होगा, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर आप अपना फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि हानि बराबर क्या बोले थे, लाभ में तो पहले एसपी होता है, लेकिन हानि में बोले थे ठीक इसका उलट दीजिएगा, यानी कि पहले क्या हो जाएगा सीपी, यानी कि सीपी माइनस एसपी। देखिए हानि कितना है 1, क्रय मूल्य तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है 5। अब ये इधर आ जाएगा तो 1 + 5, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना 6 यूनिट। यही बात तो हम आपको समझाए कि 5 में बेचने पर 1 का हानि हो रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है आप 6 रुपए में खरीदे होंगे, 1 रुपए आपको नुकसान हुआ तो 5 रुपए में बेच दिए। तो देखिए आप इतना जो लिखे ये फालतू का लिखे हैं दोस्त, छोटी छोटी डाटा है, जो छोटा छोटा डाटा है उसको मन में कैलकुलेट कीजिए। अगर मन में कैलकुलेट करना नहीं सीखिएगा दोस्तों एग्जाम में आपको समय कम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहां से मेरा क्रय मूल्य आ गया 6 रुपया। अब पूछा है क्या कि हानि प्रतिशत बताइए, वो भी लगभग में, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोले थे हानि बट्टा क्रय मूल्य, हानि हुआ कितना 1 का, क्रय मूल्य यहां से कितना आया था 6, अब प्रतिशत में लाने के लिए गुने 100, 2 से काट लीजिए, ये हो गया 3 और ये हो गया 50, यानी कि 50 बटा 3%। इसी को कीजिएगा तो 16 तिहाई 48, 16.66%, यानी इसी को भी बोल सकते हैं 16.67%। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह बोल रहा है यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा।
तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप बोलिएगा कि अंकित मूल्य क्या होता है, आप तो बेसिक में अंकित मूल्य बताया ही नहीं। तो देखिए दोस्त, अंकित मूल्य का मतलब होता है आप कभी कुछ सामान वगैरह खरीदने गए होंगे, चाहे सबसे अच्छा आप जीन्स वगैरह खरीदने तो जाते हैं मार्केट में, तो जीन्स खरीदने जाते हैं तो जीन्स पे आपको खूब सुंदर सा एक स्टिकर लिखा रहता है, और उस स्टिकर पे लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है नाम, यानी कि स्पार्की, लारा, ड्यूक, और नीचे लिखा रहता है प्राइस 1999 रुपये, 2999 रुपये, इस तरह लिखा रहता है कि नहीं दोस्त। तो ये जो लिखा रहता है ये हो गया उस वस्तु का क्या चीज, अंकित मूल्य, यानी कि जब किसी सामान पे जो चीज का दाम का लेवल लगा दिया जाता है, वही लेवल पे जो दाम लिखा रहता है वही हो जाता है उस सामान का क्या चीज, अंकित मूल्य। अब उसी पे आप बोलते हैं भाई ये बहुत ज्यादा दाम है, इस पे हमको डिस्काउंट चाहिए, यानी कि आप छूट मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। तो यही से कॉन्सेप्ट आता है छूट का, यानी कि छूट अंकित मूल्य पे ही निकाला जाता है। वो दोस्त जब आपको हम डिस्काउंट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। फिलहाल अंकित मूल्य उसी को कहते हैं जब किसी सामान का जो स्टिकर लगा रहता है, उसी स्टिकर पे जो उसका दाम लिखा रहता है वही हो जाता है उस सामान का क्या चीज, अंकित मूल्य। कभी कभी क्या होता है कि उस अंकित मूल्य पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, तो जब आप ही बताइए 1000 रुपये, इस मान लीजिए यही सामान है 1999 रुपया हो गया मेरा अंकित मूल्य, हम इतना का स्टिकर लगा दिए, अब आपको हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम बेचेंगे कितना में, 1999 रुपये में ही। तो यानी कि यहाँ पे मेरा अंकित मूल्य ही क्या चीज में बदल गया, विक्रय मूल्य में। यानी कि जब अंकित मूल्य पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, छूट नहीं दिया जाता है, तो उस केस में अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाता है दोस्त। तो खैर अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग जब डिस्काउंट पढ़ेंगे तो इसको और डीपली इसके बारे में और आपको अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल अंकित मूल्य मतलब कि किसी सामान के जो स्टिकर लगा रहता है उस पर जो दाम होता है वही होता है अंकित मूल्य। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या चीज, मार्क प्राइस। तो वहीं से वही उसका शॉर्टकट हम लोग लिख लिए हैं, मार्क मतलब उसका एम और प्राइस मतलब पी। अब एमपी, अब एमपी का मतलब भी मैं समझ लिए कि मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी का मतलब इस टॉपिक में होगा मार्क प्राइस, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या बोल रहा है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, यानी कि 16/25 का के किसके साथ लगा हुआ, अंकित मूल्य का, यानी कि 16/25 बट्टा में क्या आया 25, यानी कि 25 रुपया क्या आ जाएगा मेरा मार्क प्राइस, क्या आ गया 25 रुपया मार्क प्राइस। अब कह रहा है 16/25 अंकित मूल्य के इतना पर बेचने पर हानि होती है, यानी कि अब 25 मार्क प्राइस हो गया, इसके कितना पे बेचा जा रहा है 16/25 पे बेचा जा रहा है, यानी कि 25 से 25 कट गया, ये आ गया 16, इस पे तो बेचा जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा मेरा एसपी। तो एसपी हो गया मेरा कितना 16 यूनिट। अब बार बार आप ऐसे ऐसे काट काट के लिखिएगा दोस्तों, नहीं डायरेक्ट देखिए, नीचे बोला है अंकित मूल्य का, यानी कि 25 जो हर में हुआ वो अंकित मूल्य हो गया, और ऊपर वाला 16 बोल रहा इतना पर बेचने पर हानि होती, यानी कि इस 16 पे क्या किया है बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया 16 यूनिट। अब बोला जा रहा है 25 रुपए, अब समझिए मतलब हुआ कि 25 रुपए स्टिकर चिपका दिया है और उसको बेचा है कितना पे 16 रुपए पे। अब उस पे हो रहा है क्या, हानि हो रहा है। तो बोल रहा है क्या, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। दोस्तों तो एकदम आसान क्वेश्चन, बताइए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है भाई, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अंकित मूल्य कितना हुआ 25 और विक्रय मूल्य बाद में बोला है, तो विक्रय मूल्य है कितना 16, यानी 25:16। तो एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है, बस भाषा के साथ आपके साथ छेड़खानी किया गया है, बस भाषा के साथ खेला गया और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जितने भी बेसिक थे मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बेसिक से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक से बताए दोस्त। अब थोड़ा सा हम लोग एक लेवल को अपने आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको हम शुरुआत में ही बताए थे कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। ये बात दोस्तों हमेशा सही होता है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है, तो अब एक ही बात को आप ही बताइए ना, अब हमेशा दाल चावल सब्जी खाइएगा तो आपका मन नहीं उगेगा। तो उसी तरह एग्जामिनर का भी मन उग जाता है, हमेशा लाभ क्रय मूल्य पे हानि क्रय मूल्य पे लिखते लिखते उसके मन उगते उगते वो क्या करता है, अब बोलता है कि लाभ विक्रय मूल्य पे।
यानी कि अब विक्रय मूल्य पे वो लाभ देना शुरू करता है, विक्रय मूल्य पे वो हानि देना शुरू करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विक्रय मूल्य पे हानि देना शुरू किया तो लाभ या हानि विक्रय मूल्य पे निकाला जाएगा, नहीं दोस्त, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो विक्रय मूल्य का सहारा लेता है। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक दुकानदार अपना माल विक्रय मूल्य के 6.2/3% लाभ पे बेचता है। 6.2/3% मतलब 6×3 = 20 अब बटा 3, अब प्रतिशत हटाएंगे तो गुने 100, काटिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 1/15। यानी कि किसके साथ का की लगाया है, तो विक्रय मूल्य के, तो यानी कि ये हो गया क्या आपके विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया आपका 15 यूनिट। अब बोला जा रहा है कोई दुकानदार अपना माल विक्रय मूल्य के 6.2/3% लाभ पे बेचता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट हो गया आपका कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो बोला जा रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक बोले चाहे लाभ प्रतिशत बोले, आपको हम खुद अभी बोले हैं कि लाभ या हानि हमेशा दोस्त क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। बस थोड़ा सा चीजों को घुमाने के लिए विक्रय मूल्य पे कभी कभी बोल देता है, तो विक्रय मूल्य पे जब बोल देगा तो ये बन जाएगा मेरा क्या विक्रय मूल्य। तो अब आप खुद बताइए, यहां से तो आप क्रय मूल्य बता ही सकते हैं। बताइए 15 रुपए में बेचा जा रहा है तो 1 रुपए का क्या हो जा रहा है आपको लाभ हो जा रहा है, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य हो जाएगा 14 रुपए का। अब पूछा है लाभ प्रतिशत, आप जानते ही हैं लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है 1, लाभ या हानि हमेशा किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 14 गुने 100, 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 7, यानी कि ये हो जाएगा 50/7%, यानी कि 7×7 = 1/7, यानी 7.1/7% बिफोर पॉल। ठीक है, भी सेम उसी तरह है दोस्त। एक व्यक्ति अपना माल विक्रय मूल्य के देखिए 57.1/7, पहले 57.1/7 निकालिए दोस्तों। किसी को याद होगा 14.1/7 का अगर किसी को वैल्यू याद होगा तो ये होता है 14.2/7। ये देखिए इसका डायरेक्ट 4 गुना है। ठीक है, अगर ये याद होगा तो डायरेक्ट आप देख लीजिएगा, ये 4 गुना है, यानी कि 4/7। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो एक काम कीजिए, 57.1/7% है ना, 57 में 7 से गुना कीजिए, तो 7×5 = 35 और 7×7 = 49, 350 और 49 399, और एक जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 400, अब बटा 7, अब प्रतिशत हटाइएगा तो गुने 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, ये हो गया 4/7। अब देखिए दोस्तों किसके का की लगा हुआ है साथ में विक्रय मूल्य, यानी कि 7 हो गया मेरा क्या चीज विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य कितना यूनिट 7 यूनिट। अब बोला जा रहा है इतना पे हानि पे बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना पे हानि पे बेचता है, ये हो गया विक्रय मूल्य, तो ये क्या हो जाएगा मेरा हानि, तो यानी कि हानि हो गया कितना यूनिट 4 यूनिट। अब यहां से आप क्रय मूल्य बताइए दोस्तों, तो आप खुद बताइए 7 रुपए में बेच रहा है तो 4 रुपए का उसका हानि हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हुआ दोस्त, यानी कि जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा 11 रुपए में खरीदेगा तो 4 रुपए का हानि होगा, 7 रुपए में बेच देगा। अगर आप इतनी छोटी सी छोटी बात भी नहीं समझ पा रहे हैं दोस्त, तब थोड़ा सा दिक्कत है, आपको थोड़ा सा आपके दिमाग को तेज करने की जरूरत है, या फिर आप फॉर्मूला भी लगा लीजिए। हानि है तो हानि का फॉर्मूला लिख लीजिए, हानि बराबर क्या होता है CP - SP। हानि हुआ कितना 4, क्रय मूल्य हमको मालूम ही नहीं है, विक्रय मूल्य है कितना 7, अब ये 7 इधर आ जाएगा तो 4 + 7, ये हो जाएगा क्या चीज CP, यानी कि CP कितना हो गया देखिए तो 11। तो अब इतना लिखिएगा तो आपका समय बर्बाद होगा दोस्त, इसीलिए हम बोलेंगे कि थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे लोड दीजिए। अगर जब दिमाग पे लोड दीजिएगा ना दोस्त, तो ये दिमाग ऐसा रैम है ना, इस पे कितना भी फिट कीजिए, जितना ही जोड़ दीजिएगा ना उतना ही काम करना शुरू करता है दोस्त, समझे। तो आप इसको अब फॉर्म ऐसे लिख के बनाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इससे अच्छा है आप खुद सोचिए, कोई चीज 7 रुपए में आप बेच रहे हैं, 4 रुपए का हानि मिल रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है 11 रुपए में आप उसको खरीदे होंगे। अब बोला जा रहा है वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या है हानि प्रतिशत, वास्तविक बोले चाहे हानि बोले, हमेशा हानि या लाभ किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे। देखिए हानि है कितना 4 यूनिट का,
क्रय मूल्य है कितना 11, अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 हो गया कितना 400 अब बट्टा 11, 11 तिया 33, 7 11 छक्का 66 बच जाएगा 4 अब बट्टा 11 यानी 36.4/11%। देखिए B4 समझ में आ गया दोस्त। ये क्वेश्चन देखिए देखने में बहुत छोटा है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस खाली देखिए यहाँ पे बोल रहा है विक्रय मूल्य का। ये भाई विक्रय मूल्य पे बोले चाहे क्रय मूल्य पे बोले, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है दोस्त। अब ये नहीं कि आप विक्रय मूल्य पे ही लाभ या हानि निकालना शुरू कर दीजिएगा, तब तो आपका हो गया। तब अगला हम लोग देखते हैं दोस्त, अब खुद देखिए। अब इसके बाद का एक और देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये बोल रहा है एक पेन का एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना रुपए है 21 रुपए है, यानी कि 21 रुपए में उस पेन को क्या किया जा रहा है बेचा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है यदि इसके सीपी का मान और हानि प्रतिशत बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य और हानि दोनों क्या हुआ बराबर हुआ। देखिए ना यहाँ पे बोल रहा है यदि इसकी सीपी का मान यानी क्रय मूल्य का मान और हानि प्रतिशत बराबर है, यानी कि सीपी किसके बराबर है हानि प्रतिशत के बराबर है, तो पूछा जा रहा है इसका सीपी बताइए यानी कि क्रय मूल्य बताइए। देखिए दोस्त इसको बनाने का दो तरीके हैं, एक तो है बेसिक और एक तरीका है एकदम शॉर्ट ट्रिक जिसको आप लोग बोलते हैं एग्जामिनर अप्रोच, यानी कि एग्जाम में रह के कौन सा अप्रोच अपनाइएगा। तो हम दोनों तरीका आपको समझाएंगे, बेसिक भी बताएंगे और साथ साथ इसका एग्जामिनर अप्रोच जिसको आप लोग मास्टर अप्रोच भी बोल सकते हैं वो भी। तो बेसिक देखिए इसका, ठीक है। अब बोला है इसका क्रय मूल्य, चूंकि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है तो कम से कम आपको क्रय मूल्य तो मानना पड़ेगा, तो हम कुछ ना मानना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x रुपया। इसी को आप लोग बोलते हैं बेसिक यानी x से। अब x के नाम पे तो आपको भी x का याद आता होगा भाई, x के चक्कर में मत पड़िएगा भाई, x थोड़ा देर के लिए सुख देता है बाकी समय आपको दुख ही देगा, तो आप x के चक्कर में पड़िएगा तो फिर आप ही का नुकसान है। इससे अच्छा आप कॉपी किताब के चक्कर में पड़िए, आपका लाइफ देखिए बना के ही जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, क्या 21 रुपए बेचा जा रहा है, तो क्रय मूल्य का मान ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत बराबर है, यानी कि क्रय मूल्य अगर x है तो हानि प्रतिशत पे क्या हो गया x%। अब हानि का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो आपको बताए थे हानि बराबर क्या होता है CP माइनस SP, बताया गया था, ठीक है। हानि कितना है x%। अब हानि निकालते कैसे हैं ये बताइए। अगर हम बोले किसी सामान पे 10% का हानि है, 10% का हानि है, हम बोले रुपया में कितना होगा, तो आप बोलेगा आप हमको क्रय मूल्य बताइए। जब तक क्रय मूल्य नहीं बताइएगा तब तक आपको हम हानि निकाल बता ही नहीं पाएंगे। तो हम मान लीजिए हम आपको बोल दिए कि क्रय मूल्य आपका कितना रुपए है 200 रुपया है, कितना रुपए है साफ से लिख देते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य हो गया आपका 200 रुपया, ठीक है। अब आपको हम बोले हानि बताइए, तो हानि कैसे निकालिएगा, बोलेगा अच्छा 200 पे 10% का हानि है यानी 20 रुपए का हानि, तो 20 रुपए निकाले कैसे, तो हानि बराबर क्या होता है CP, चाहे आपको हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला बताए थे, क्या बोले थे हानि बट्टा क्रय मूल्य अगुने 100। तो यहां से आप हानि अगर निकालिएगा तो क्या आएगा देखिए, हानि प्रतिशत अगुने क्रय मूल्य, ये 100 उधर गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां से भी ऐसे भी आप हानि निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे देखिए 200 रुपए क्रय मूल्य है, 10% का हानि है, तो यानी क्रय मूल्य अगुने हानि प्रतिशत, यानी कि 200 रुपए और इसका हानि प्रतिशत कितना है 10%। अब प्रतिशत को हटाइएगा 200 और 10% परसेंट को हटाइएगा तो बट्टा 100, ये हो गया 2, यानी कितना आया था 20 रुपया, ठीक है दोस्त। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लीजिए कि हानि बराबर होता है क्या चीज, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब इसी चीज को हम लगाते हैं, देखिए हानि बराबर क्या होगा क्रय मूल्य का x%, यानी क्रय मूल्य है कितना x रुपया,
अब इसका हानि प्रतिशत कितना हुआ, x बटा 100। क्रय मूल्य कितना माने हैं, x माने हैं, ठीक है, माइनस। अब विक्रय मूल्य देखिए कितना रुपए दे रखा है, 21 रुपया, तो यानी विक्रय मूल्य हो गया आपका 21 रुपया। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 100 बराबर हो जाएगा x माइनस 21। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 100 से इसमें गुना कर दे तो ये हो जाएगा 100x, आइए माइनस 2100। अब सबको एक साइड ला लीजिए, तो अगर हम इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100x, ये इधर आएगा तो प्लस का 2100 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए, अब आप 10th में आप द्विघात समीकरण पढ़े होंगे या गुणनखंड पढ़े होंगे दोस्त, तो अब यहाँ पे आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, तो 2100 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ते हैं जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो 2100 का दो ऐसा फैक्टर कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा 70 और एक हो जाएगा 30। देखिए तो दोनों को जोड़ने पे 100 आ जाएगा और दोनों को गुना भी कीजिएगा तो 2100 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 70x माइनस का 30x प्लस 2100 बराबर 0। देखिए दोस्त, अब यहां से हम x अगर हम कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, x अगर देखिए यहां से अगर आप कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 70, ठीक। फिर यहां पे देखिएगा दोस्त, यहां से अगर आप 30 कॉमन कर लेते हैं, माइनस का 30, तो इसमें से आप माइनस 30 तो निकाल चुके हैं, तो बचा क्या, x, तो यहाँ पे x रख दिए। अब यहाँ पे प्लस में से आप माइनस कॉमन किए हैं तो ये माइनस आ गया बाहर, और ये क्या बच गया यहाँ पे, माइनस। अब 2100 में 30 निकल जाएगा तो आएगा क्या, 70, यह आ जाएगा 0। अब ये देखे तो x माइनस 70 यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, ये क्या आ गया, x माइनस 30 बराबर 0, यानी कि अब ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x माइनस 70 बराबर 0, यानी कि x बराबर 70। अब फिर इसको 0 कर लीजिए, तो ये हो गया x माइनस 30 बराबर क्या चाहिए, 0, यानी कि x बराबर कितना, 30। हाँ दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग x को माने थे CP, ठीक है, तो ये CP का कितना वैल्यू आया, 2, 70 और 30। अब देखो भाई दोस्त, अब इतना लंबा चौड़ा अगर तुम एग्जाम में बनाए ना तो तुम्हारा तो लंका लगने ही वाला है, उसमें कोई शक का बात ही नहीं है भाई। अब तुम ही बताओ, इतना लंबा चौड़ा बनाने में लगभग 4 से 5 मिनट आराम से चल जाएगा दोस्त। तो इतने लंबा चौड़ा, ये हुआ बेसिक, हम बेसिक बता तो दिए हैं लेकिन हम लोग बेसिक से बनाएंगे नहीं। अब हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, हम लोग स्मार्ट अप्रोच इसमें लगाएंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसका हम लोग सीखने वाले हैं स्मार्ट अप्रोच। कौन सा, स्मार्ट अप्रोच, ठीक। देखिए दोस्तों, क्या बोला है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपया है और हानि बोला है, हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है, ठीक है दोस्त। तो हानि बराबर आप जानते हैं, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर हम विक्रय मूल्य को इधर ला ले तो क्या हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य इधर माइनस तो इधर आएगा प्लस, बराबर हो जाएगा CP माइनस लॉस, ठीक है। अब इसको पलट लेते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CP माइनस लॉस बराबर क्या चाहिए, विक्रय, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था कि जो क्रय मूल्य है वही हानि प्रतिशत है, ठीक है। आपको हानि निकालने के लिए हम बता दिए थे, हानि निकालते कैसे हैं, तो क्रय मूल्य गुणे हानि प्रतिशत, ऐसे ही करके हम लोग हानि निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम एक एक करके ऑप्शन से निकालते हैं दोस्त, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही आसान होगा। पहला हम लोग शुरू करते हैं लास्ट से, डी से। क्या बोला है, 90 या 10। अब एक बार बताइए, बोला है CP बताइए, तो यानी कि ये चारों ऑप्शन जितना भी दिया है सभी के सभी CP हैं, ठीक है। अब सभी के सभी CP हैं,
इस क्वेश्चन में ये भी बोला है कि जो हानि प्रतिशत है वही सीपी है, यानी कि अगर आप 90 रुपए सीपी लीजिएगा तो 90 रुपए हानि भी हो जाएगा, ये 90 रुपए नहीं 90% हानि हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी हो गया मेरा 90। हानि निकालने के लिए क्या होता है देखिए, तो सीपी यानी कि 90, चूंकि सीपी 90 है तो हानि भी क्या हो जाएगा 90%, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन में सीपी जो है किसके बराबर है, हानि प्रतिशत के बराबर है। यानी कि सीपी अगर 90 लिए तो हानि प्रतिशत भी कितना हो गया 90, यानी कि 90। अब देखिए तो कितना हो गया, ठीक 90 आप प्रतिशत था, यहाँ पे प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, यानी कि ये हो गया 90 माइनस 81, कितना आया 9 रुपया। क्या 9 रुपये आपका विक्रय मूल्य है कि नहीं? ये सॉल्व करने के बाद क्या आया, मेरा विक्रय मूल्य ही तो आया। 90 रुपये क्या मेरा विक्रय मूल्य है? नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। अब हम सी ऑप्शन उठाते हैं, 60 उठाते हैं। देखिए यानी 60 मेरा क्या हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर 60 है तो हानि प्रतिशत भी कितना हो गई 60%, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है क्रय मूल्य का मान हानि प्रतिशत के बराबर है। यानी कि मेरा अगर क्रय मूल्य 60 रुपए है तो क्रय मूल्य लिखते हैं, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य है 60। अब माइनस हानि निकालने के लिए होता है हानि गुने हानि प्रतिशत, यानी कि 60 और गुने हानि प्रतिशत भी 60%, तो प्रतिशत की ये प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, यानी कि 60 माइनस 36, ये आ जाएगा आपका 24। क्या विक्रय मूल्य 24 है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। ठीक दोस्त, अब हम लोग बी उठा के देखते हैं। इसमें दे रखा है क्रय मूल्य कितना होगा 80, तो अगर हम 80 हम क्रय मूल्य रखते हैं माइनस, अब हानि प्रतिशत, हानि निकालने के लिए क्या बोले थे हानि गुने हानि प्रतिशत, तो अगर क्रय मूल्य 80 है तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा 80%, यानी कि क्रय मूल्य हो गया मेरा 80 का 80%, तो बटा 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, यानी कि 80 माइनस 80 64, यानी कि 16, यानी कि मेरा विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। क्या विक्रय मूल्य आपका 16 है? नहीं है, तो यानी कि ये भी खत्म। अब बचा कौन ये, यानी कि यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चाहिए तो चेक भी कर लीजिए, देखिए ऐसे देख लीजिए दोस्त, ये 30 रुपए है, ये हो गया मेरा क्रय मूल्य। अब माइनस क्रय मूल्य 30, हानि प्रतिशत भी 30%, यानी बट्टा 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, यानी कि हो गया 30 और 3 तिहाई 9, तो 30 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 21। देखिए तो 21 रुपए विक्रय मूल्य है कि नहीं है, यानी कि ये हो गया। अब चाहिए तो 70 भी चेक कर सकते हैं, कहाँ चेक कर दे, यहाँ पे चेक कर देते हैं, तो ये हो गया 70, माइनस है तो माइनस, हानि निकालने के लिए क्या बोले थे हानि गुने हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य गुने हानि प्रतिशत, तो क्रय मूल्य कितना है 70, हानि प्रतिशत किसके बराबर है क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 70%। इस प्रतिशत को हटाइएगा तो कहाँ आ जाएगा बट्टा 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, क्या आया 70 माइनस 49, घटाइएगा तो ये आ जाएगा क्या 21, यही नहीं इस विक्रय मूल्य के बराबर आया, यानी कि 21 रुपये आपका क्या आया विक्रय मूल्य, देखिए है कि नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट में आपको ये करना ही पड़ेगा, बाई ऑप्शन आपको चेक करना ही पड़ेगा, इससे और आसान इस क्वेश्चन का, ये भी सेम आपके प्रैक्टिस के लिए रखा गया है दोस्त। कह रहा है किसी पेन का विक्रय मूल्य 171 रुपए है, यदि वस्तु पे किया गया लाभ प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था हानि प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इस क्वेश्चन में है लाभ प्रतिशत किसके बराबर है, तो क्रय मूल्य के बराबर है। तो चूंकि यहाँ पे लाभ और क्रय मूल्य दे रखा है, तो लाभ और क्रय मूल्य से रिलेटेड आप फॉर्मूला लिखिए, तो क्या होता है लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को इधर कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य बराबर क्या एसपी। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, तो ये चारों का चारों ऑप्शन जब क्रय मूल्य पूछा है तो ये चारों क्या ही होंगे, चारों के चारों तो क्रय मूल्य ही होंगे। तो हम एक एक करके ऑप्शन को हम क्या करते हैं उठा के रखते हैं, हम थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है 75, यानी कि अब लाभ देखिए
हानि प्रतिशत, लाभ अगर निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, लाभ बराबर क्या होता है, क्रयमूल अगुने लाभ प्रतिशत, या इसी को आप क्रयमूल अगुने प्रॉफिट परसेंट, ये ठीक वही फॉर्मूला सा है, प्रॉफिट प्रतिशत से ये वाला फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा, सेम आ जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये हो गया क्रयमूल प्लस लाभ बराबर एसपी, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्रयमूल होगा, तो पहला हम 75 निकालते हैं, यानी कि 75 रुपए मेरा क्या हो गया क्रयमूल। लाभ, लाभ निकालने के लिए क्या बोले थे, क्रयमूल गुना लाभ प्रतिशत, यानी कि क्रयमूल हो गया 75 और लाभ प्रतिशत हो गया 75, परसेंट हटाइएगा तो बट्टा 100, ये बराबर। अब खुद देखिए 75 गुने 75 बट्टा 100, ठीक, ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट में चले जाएगा। अगर 75 गुने 75 कीजिएगा तो 25 और 8 सत्ते 56, 25 100 से भागा दीजिए तो पॉइंट में, यानी कि 56.25, और 75 में इसको जोड़िएगा तो ये पॉइंट में आंसर जाएगा कि नहीं, कि 0.25। अब देखिए विक्रय मूल्य पॉइंट में दे रखा है क्या, विक्रय मूल्य पॉइंट में है ही नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक ठीक इसी तरह 95 को लगाइए, देखिए क्रय मूल्य हो गया मेरा 95, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या बोले थे, क्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य है 95, लाभ प्रतिशत भी चूंकि क्रय मूल्य के बराबर है तो ये भी हो जाएगा कितना 95%, तो प्रतिशत के लिए बट्टा 100। अब खुद देखिए इसको गुना कीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा, ये भी आपका पॉइंट में ही आंसर जाएगा और 0.25 करके आएगा। अब ये जो आया ये किसके बराबर आएगा, विक्रय मूल्य के बराबर ही आएगा, और विक्रय मूल्य देखिए पॉइंट में है क्या, नहीं है, यानी कि 95 भी आंसर नहीं हो सकता है। अब सी देखिए 90, तो क्रय मूल्य हो गया 90, लाभ प्रतिशत यानी क्रय मूल्य अगुने लाभ प्रतिशत, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, क्या हो गया देखिए, तो 90 और 9 9 81, जोड़िएगा तो 1 और 9 8 70, तो यानी कि 171, यानी कि इस पे क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है, यानी कि आंसर हो सकता है। एक इसको भी चेक कर लीजिए 70, ये हो गया क्रय मूल्य 70, लाभ निकालने के लिए क्या बोले थे, क्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत, यानी 70 गुने 70%, यानी बट्टा 100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, कितना हो गया 70 प्लस 70 49, ये ऐसे ही दिख रहा है 9 11 119, जो कि है ही नहीं, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। तो यानी एक ही ऑप्शन सही हुआ, वो हुआ सी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बेसिक क्लास रहा, और इसी तरह आप अपना प्यार स्नेह दुलार अपने छोटे भाई पे बनाए रखिएगा, और इसी तरह आप आपको एक एक टॉपिक बाई टॉपिक बहुत ही आसान क्वेश्चन और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आपके सामने हम लाते रहेंगे। ये मेरा पहला वीडियो था, अगर इसमें सब गलती हुई है, नंबरिंग का गलती हुआ है, तो दोस्त आप लोग नंबरिंग पे मत जाना, नंबरिंग आगे पीछे है, आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरा जो YouTube चैनल है सूरज मैथ जोन, इसको आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी हम नया वीडियो लाएं, एक नया टॉपिक पे लाएं, आपको नोटिफिकेशन एकदम जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।